Good morning, student. This is Satprakash, and this is class 10th subject physics. Okay, we have yesterday and we are going in chapter electricity. So today I will teach you about the electric circuits. What you think about the electric circuit? आप इससे क्या समझते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि there are lot of things electrical equipment, how we connect all them in a सिंगल एट आ प्लेस? ओके, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, स्विच हो गया, कनेक्टिंग बायस हो गया, टेलीविज़न हो गया, डिस्क के डिवाइसेस हो गई, या फिर जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स, तमाम चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे एक साथ लाते हैं? कहीं अगर थोड़ा सा अगर हम गलत चीज़ें कर देते हैं तो वो डैमेज हो जाती हैं। तो हमें एक वेल मेंटेन तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना रहता है। तो उन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जो पर्सन वर्क करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियर होता है। तो उस केस में जो क्या है कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें होती हैं तो उनको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यू कंसीडर आपको क्या क्या कनेक्ट करना है। एक सेल लेना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं सिंपली जो सर्किट को या पाथ को कनेक्ट करने के लिए, सर्किट को बनाने के लिए, वो क्या है? स्विच है, सेल है, बल्ब है, कनेक्टिंग वायर हैं और सेल हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी चीज़ें जो हैं बनी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have considered that electric switch, electric bulb, cell, connecting wire which is made of copper। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं, एक पिक्चर में ये वाला सिंबल दिया गया है, जबकि दूसरी पिक्चर में ये सिंबल है। तो यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है कि इस फर्स्ट पिक्चर में जो ये लाइंस आउटसाइड दिखाई गई हैं बल्ब के, वो उसमें दिखा रहा है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जबकि सेकेंड पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? यस, आपको डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात का है कि जो सर्किट डायग्राम है उसमें डिफरेंस किया गया है। वो कैसे डिफरेंस है? तो एक्चुअली क्या होता है, तो जो सर्किट डायग्राम होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ द मैनी थिंग्स लाइक कनेक्टिंग वायर्स, स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल एट्सेट्रा। तो ये इन चीज़ों का एक कंटिन्यूअस पाथ होता है। अगर हम इनको बिना ब्रेक किए कंटिन्यू जोड़ देते हैं तो ये चीज़ें ऑपरेट होंगी, वर्क करेंगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि अपने घर में किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराना है, मीन्स लाइट उससे लाइट अप करना है। तो क्या करेंगे आप? सिंपली स्विच ऑन करते हैं। इट मीन्स जो घर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, एक वायर्स पड़े हुए हैं, उनका पाथ कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हैं? उसको वायर कनेक्ट करने के लिए उसको प्रेस, जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आपको बंद करना रहता है तो आप उसको स्विच को ऑफ कर देंगे। उस केस में पाथ जो होता है ब्रेक हो जाता है और उसमें लाइटिंग नहीं होती है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल जो डिवाइसेस हैं, आपको कुछ भी वर्क कराना रहता है तो उसके लिए आप स्विच ऑन करेंगे, अदरवाइज स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इन दिस केस यू कैन डिफाइन electric circuit is the combination of connecting bias, cells, switch, and electric bulb also. So for glowing up electric bulb we have to connect all the things in proper way and press the switch on. In case of not giving lighting, press the switch off. Sorry. Now क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज सेल? सेल क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो सेल इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज की दो प्लेट्स होती हैं, और उनको एक साथ केमिकल सब्सटेंस के साथ उसको फॉर्म कर दिया जाता है, तो वो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब when are connected cells more than two cells, when
more than two cells connected in this is known as battery. बैटरी क्या होता है? इस बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ many cells. और इनके सिंबल्स क्या होते हैं? उनके सिंबल्स को आइए जान लेते हैं। तो इन सबको क्या बेसिकली एक सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सिंबल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आप यू सी पिक्चर नंबर 1, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। सेल में क्या बेसिकली होता है? इट कंटेंस ऑफ टू टर्मिनल्स, फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। फर्स्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको एक बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे पॉजिटिव लिखा जाएगा, अदर जो सिंबल होगा वो नेगेटिव से, और उसकी जो लाइन की लेंथ होगी वो छोटी रखी जाती है। तो ये सेल होती है। एंड व्हेन वी कनेक्ट दीज सेल्स मोर देन वन सेल्स इन टू इन दैट केस इट फॉर्म्स बैटरी। In this picture you can see this is the battery of two cells. Here are two cells which are connected into end. Now how will you represent the connecting bias? Then it is simply represented by the a single line, a single straight line. एक single straight line के help से इसको आप represent कर सकते हैं। और जब आपको कहीं पर जॉइंट दिखाना होता है जहाँ पर टू बायस को कनेक्ट करना है आपस में, उस केस के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और उसी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे और इस तरीके से आप कनेक्टिंग या जॉइंट को दिखा सकते हैं। बट इन केस आपको क्रॉस करना वायर को और उसको ज्वाइन नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना है, तो उस केस में आप ऐसे करके वायर क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट बना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल इस तरीके से होता है, जिग जैग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपली इसको रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी कहा जाता है। इन केस ऑफ चेंज व्हेन रेजिस्टेंस चेंज as you desire according to your desire, then this is known as variable resistance, and it is represented by two symbols. In first symbol you can see this is symbol of variable resistance, and it is also known as rheostat, and it can be represented as here given. So this is the symbol of variable resistances. Now look at next picture, which is the symbol of ammeter. अमीटर यहाँ पर क्या सिंपली कैपिटल लेटर ए पुटअप कर दिया जाता है और एक साइड एक जो टर्मिनल होगा पॉजिटिव, अदर टर्मिनल एक नेगेटिव रहता है। इस तरीके से हम सर्किट में इसको जो है कनेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली देयर आर सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर बाय राइटिंग वी इन द सेंटर, एंड सिमिलरली गैल्वेनोमीटर। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री मीटर्स? So I tell you the function of ammeter to measure the electric current in the circuit, and voltmeter measures potential difference across the circuit, and also galvanometer used for measuring the micro current. Now look next figure number K. There are two symbols. First one shows ओपन सर्किट। यहाँ पर कैसा सिंबल दिखाया गया? दो हैं, दो कनेक्टिंग बायस हैं, दोनों को अलग अलग दिखाया गया। तो वो क्या है? वो एक ओपन सर्किट का सिंबल दिखा रहा है। जब और इसी को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा के उसमें जो लाइंस को स्ट्रेट लाइंस को कनेक्ट करके भी दिखा सकते हैं। तो ये सिंबल्स हैं किसके? ओपन सर्किट के। जब पाथ कनेक्ट नहीं होता है, ब्रेक होता है, तो उस केस में। सिमिलरली यहाँ पर एक क्लोज सर्किट का है जहाँ पर हम चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है, और इसको हम इलेक्ट्रिक लैंप को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर अ सर्किट डायग्राम यू लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। नाउ व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट आर द कंटिन्यूअस पाथ which contains electrical appliances like cell, battery, ammeter, resistor, switch,
वोल्ट मीटर, इस तरीके से जो भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टिंग बायस, तो जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक सर्किट डायग्राम फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनको एक साथ रखा जाता है। यहाँ हेयर यू कैन सी देयर आर टू पिक्चर्स, फर्स्ट वन इज यहाँ, इसमें दिखाया गया जो ये इस तरीके से दिखाया गया कि जो लाइन्स आउटसाइड ऐसे करके निकली हैं, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ग्लो, जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि वो लाइट अप हो रहा है। यहाँ पर ये सिंबल ऐसे दिखाया गया तो ये ग्लो नहीं हो रहा है, तो इस केस ये ग्लो नहीं हो रहा, तो इस केस में ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज द सर्किट, फाइनली यू कैन ड्रा सर्किट डायग्राम एंड सी हेयर, this is the circuit diagram where we connect these electrical things like minimum things are cell, switch, connecting bias, ammeter, resistor and voltmeter. It is kept in mind that ammeter is always should be connected in series and voltmeter in parallel across the circuit. So you draw this picture in your notebook and write the definition of circuit diagram. So in this way you can see this is the circuit diagram and read about all the things about ammeter, voltmeter and galvanometer. Okay, I hope you understand all these topics. Read it again in your book and write important things. Thank you very much.